नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद जिले से। आइए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। हमारी टीम पहुंच चुकी है संबल लोकसभा 8 के गांव अक्का डिलारी में। यहाँ तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें कि भाजपा के प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी और गठबंधन प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं चौधरी सोलत अली। इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ से हम जानकारी इनसे चाहते हैं कि यहाँ अब की बार जो है किसे ये सांसद बनाकर संसद भेजना चाहते हैं। इसी क्रम में आइए हम जानकारी करते हैं क्या है जनता की राय। क्या है आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस चौधरी है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वार्ड 49 से मैं रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से मैं चुनाव जीता था। बहुजन समाज पार्टी ने आज हमारे बीच में जो टिकट दिया संबल लोकसभा पे, हमारे पूर्व विधायक जी सोलत अली को टिकट दिया है, जो कि कद्दावर नेता है। उनकी पहचान, उनके पिताजी भी 5 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, एक अच्छे नेता गिने जाते हैं क्योंकि उनका दामन जो बिल्कुल पाक साफ है, कोई दाग धब्बा नहीं है बिल्कुल भी। आजकल की राजनीति में आपने देखा होगा कि विधायक जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं लौटते, कोई विकास हमारे मुंडा पांडे क्षेत्र में नहीं हुआ। यहाँ पर जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, किसी को भी टिकट देके भेज देती है और वो चुनाव जीत के अपने घर जाकर बैठे थे, फिर क्षेत्र में नहीं लौटते। आज संबल लोकसभा पर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और बहन जी को देश की कमान सौंपना चाहती है, जिससे कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, सभी वर्गों का सम्मान हो सके, सभी का काम हो सके। इसलिए जो देश और प्रदेश और लोकसभा बदलाव चाहते हैं। तो मेरी यही अपील है क्षेत्र के लोगों से कि हमने 20 साल से लगातार एक ही सांसद देखे हैं, लगातार उन्हीं को टिकट दिया जाता है। क्या और लोगों यहाँ पे नहीं रहते? किसी और वर्ग का आदमी यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है। आज यहाँ बदलाव की बहुत ज़रूरत है और सभी लोगों से मेरी अपील है, सभी वर्गों से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी जो है बहन जी को वोट करें, सोलत साहब को वोट करें। हाथी के निशान पर, हाथी के सामने वाला बटन दबाकर सोलत साहब को भारी मतों से विजयी बनाएं। नहीं हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य इदरीस चौधरी, इन्होंने कहा है कि इस बार जो है भारी बदलाव आना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान जी, उन्होंने कोई भी विकास कार्य अब तक नहीं कराया है। सर आपका नाम? नजाकत अली, वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत सदस्य। सर यहाँ पर जो मौजूदा वर्तमान में विधायक रहे हैं जियाउर रहमान जी और अब गठबंधन प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके का उन्होंने अब तक यहाँ पे विकास कार्य कराया था? देखिए, विकास कार्य तो ये हुई ना, और दूसरा रहा सवाल गठबंधन का। गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गठबंधन हुआ है, जनता में गठबंधन नहीं हुआ। जनता जो है इस बार लोकसभा संबल की अपना गठबंधन कर रही है और गठबंधन जो है मुस्लिम, एससी, दलित सब एक होकर सबने गठबंधन कर लिया और इसी गठबंधन के साथ जो है इस बार जो है चुनाव होगा और हमें उम्मीद भी है कि ज़्यादा वोटों से विधायक सोलत अली जी जो है चुनाव जीतेंगे क्योंकि ये जनता का गठबंधन है। रही विकास की बात, अभी तक कोई यह विकास नहीं हो पाया। देखिए, इस वक्त जनता को जो ज़रूरत है एक मान सम्मान की, दूसरे विकास की ज़रूरत है। ना यहाँ विकास मिल रहा, ना मान सम्मान मिल रहा। मैंने भी कई बार जैसे विधायक जी को फ़ोन करता हूँ तो विधायक जी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। किसी भी आदमी को, किसी भी मजलूम को, किसी भी परेशान को ज़रूरत विधायक जी की पड़ सकती है तो विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते। बल्कि अभी विधानसभा में विधायक जी बोले हैं तो एक रामपुर भीला का एक छोटा सा स्कूल का मामला था, तो विधायक जी ने जो है सदन में, विधानसभा में आवाज़ उठाई, बोले साहब वहाँ स्कूल जो है जंजर परार, वो प्रधान जो है वहाँ के स्कूल के चौके को हड़पना चाहता है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी बात जो है ये तो ब्लॉक में उठाने की है, ये सदन में उठाने की दूरी। अगर सदन में उठाइए आप तो अपने क्षेत्र की सड़कों की आवाज़ उठाइए, अपने क्षेत्र में कोई आरटीआई स्कूल की आवाज़ उठाइए, अपने क्षेत्र में जो है कोई पुल की आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ है कोई उठाने की दुनिया, अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की आवाज़ उठाइए क्षेत्र में। ये छोटी छोटी बातें एक विधायक के लिए उठाने की नहीं होती हैं, बल्कि विधायक के लिए तो और बड़ी बड़ी समस्या, विधायक को बड़ी बड़ी समस्याओं की आवाज़ उठानी चाहिए।
तो अब क्या लगता है कि जनता जो है इस बार जो है जियाउर रहमान जी को जिता पाएगी, गठबंधन प्रत्याशी को, ये बदलाव चाहती है यहाँ की जनता? विधायक जी को जनता ने जो है 2 साल का मौका दिया, 2 साल विधायक हो गए, अब वो सांसद की बात कर रहे हैं। जब 2 साल में ही जनता के विधायक जी ने जनता का विश्वास खो दिया, जनता में खड़े नहीं उतरे, इसलिए जो है जनता सीधा जो है अब गठबंधन को छोड़ के और बीएसपी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाह रही है। उसकी वजह यह है कि दलित प्लस मुस्लिम दोनों एक हो गए। देखिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने फुल जोर लगा लिया कि इस बार जो है सन 2022 में जो चुनाव हुआ, जिससे बात करोगे ऊपर को देख रहे हैं, अरे भाई ऊपर को देख रहे हो, नीचे को देख के देखो, फुल जोर लगा लिया, फुल वोटिंग कर दी। बाकी जो है सरकार नहीं बन पाई। जितना मुस्लिम समाज अगर बीएसपी के साथ जुड़ जाए, जितना समाजवादी की सरकार है, तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ जो है बीएसपी की उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत में सरकार आ गई। जब तक मुस्लिम समाज बीएसपी से नहीं जुड़ेगा, दलित समाज दोनों एक नहीं होंगे, जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं आ सकती, बल्कि बीएसपी की सरकार आएगी। और भी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं कि इस बार जो है लोकसभा 8 में, संबल लोकसभा 8 में 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, तो किस तरीके की जो है यहाँ वोट करेंगे? सर क्या है आपका नाम? मैं साहब रियासत हुसैन, पूर्व बीडीसी मेंबर हूँ, वीरपुर थाने से। सिर्फ 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, तो उसको लेकर के आप किस तरीके से जो है यहाँ पे वोटिंग करने का मन बनाया आपने? बस अब तो सबका मन यही है साहब, गठबंधन को बिल्कुल नकार के बीएसपी को वोट करना है सबको, सबका यही मन बना हुआ है। हाँ, अब तो 16 साहब को जो है भारी मतों से यहाँ से जिताना है। अच्छा, जैसे कि देखा गया लहर चल रही है इस समय, गठबंधन की लहर चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे गठबंधन के लिए? नहीं, यहाँ तो साहब गठबंधन की कोई लहर नहीं है तो हमारी बहन जी की लहर है और 16 साहब की लहर है। अब की जो है बहन जी ने हमें मौका दिया है बहुत दिनों में, और हमारी गलती थी जो कि हम उधर चले गए थे, भटक गए थे, तो जाटव भी हमारे भटक गए थे कुछ, इसलिए जो है हम भी नाकाम रहे और जाटव भी हमारे नाकाम। अब सारे जाटव भी और हम भी सब बिल्कुल एकजुट हैं, और जितनी भी जातियाँ हमारी छोटी वो सब एक जात है, एक साथ बिल्कुल। क्या लगता है इस बार बदलाव चाहती है जनता? बिल्कुल बदलाव चाहती है साहब, बिल्कुल। हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि इस बार जो है यहाँ के जो 7 तारीख को मतदान होना है, तो इसको लेकर के क्या इनका यहाँ का माहौल है? सर क्या नाम है? मुझे डॉक्टर ज़फरुल हक कहते हैं और मुझे 54 साल राजनीति में हो गए। मैंने हर पार्टी का जायका चखा है, समझे साहब। तो यहाँ तो बदलाव पूरी तरह से तैयार है भाई साहब, समझे। यहाँ जो है गठबंधन को वोट नहीं जा रहा, और जियाउर रहमान तो काम से गए। क्यों कि हम जो लड़ाते हैं कैंडिडेट को, वो उसको लड़ाते हैं कि जो विकास करता है। मेन चीज़ विकास है। जब आदमी विकास नहीं कर पाएगा तो उसे वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने उनको नकार दिया पूरी तौर से। ये पूरी तौर से बदलाव चाहती, बदलाव नहीं होता तो हमारे 16 अली जो कैंडिडेट हैं बीएसपी से, ये सामने नहीं आते। इनको लाया गया है, ये खुद नहीं आए, इनको लाया गया है। क्या आप आइए मैदान में उतरिए आप। जिसे देखा गया 2 साल से यहाँ विधायक रहे हैं जियाउर रहमान जी, तो उन्होंने यहाँ तक अब तक अपने आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य करा? ना के बराबर, 0 मान के चले आप। उन्होंने विकास नहीं किया है। और हम जो आए हैं राजनीति में आए तो हम विकास के लिए आए, विनाश के लिए नहीं आए। हमने बहुत कुछ विकास कराया है पहले पीरियड में, पिछले पीरियड। अब क्या लगता है कि जैसे सोलत बाबू जी को आप यहाँ से अगर सांसद बना के भेजते हैं, संसद भेजते हैं, तो क्या विकास कार्य हो पाएंगे? बिल्कुल विकास कार्य पहले कराएंगे, फिर उसके बाद जो गरीबी है, गरीब लोग हैं या सर्विस मैन है जिनको सर्विस मिलनी चाहिए, बहरहाल उनको भी लगवाएंगे हम नौकरी पर। मोहम्मद रफी साहब, यहाँ पे किस तरीके का रुझान चल रहा है? इस तरीके का रुझान चल रहा है साहब, जो है कि सांसद रह चुके हैं 20 साल, उन्होंने लोगों का हमारे क्षेत्र को आन के नहीं देखा, विकास नहीं करा कतई भी। गड्ढे हैं, सड़कें हैं, और 2 साल पहले सोलत बाबूजी ने और हमने सोलत बाबूजी के कहने से इन्हें लड़ाया। आज तक किसी का फोन तक नहीं उठाते। अच्छा, जैसे कि देखा गया इस लोकसभा से यहाँ से वर्तमान में प्रधान विधायक भी हैं जी जियाउर रहमान जी, तो किस तरीके का उन्होंने विकास कार्य करा है अब तक? विकास की तो बात ही छोड़ दो, फोन तक का ना उठाते। विकास तो करेंगे कहाँ से? वो दादा नहीं कराया तो पोता कहाँ से करागा? आज 20 साल दादा MP रह गए, इस क्षेत्र में कहीं प्लेट लगी हुई हो तो दिखा दो। और रास्तों में गड्ढे, बच्चों की टांगें टूट गई। हमारे गांव में तो बच्चों की टांगें भी टूट गई
10 बार गए, उनके घर को गए, चौखट पर से लौटिए, पानी तक ना पिलाया। वो काम तो क्या कराएंगे, फोन ना उठाते, मेरा फोन ना उठाया। तो जैसे कि अब वो गठबंधन से सांसद का प्रत्याशी हैं वो, तो अब जनता का क्या रुझान है, आपका क्या रुझान है? हमारा रुझान तो यही है, शौलत अली बाबूजी के बाप ने भी काम कराया, शौलत अली बाबूजी ने भी काम कराया, और ये प्रत्याशी ऐसे हैं कि आज भी काम कराएंगे। ये किसी हराम हलाल के लालच में नहीं रहते। इन पे अपनी दादा इलाही संपत्ति इतनी है, इन पे आज तक किसी हराम की संपत्ति नहीं है। ये विकास ही कराते हैं और इनके ही विकास पे चल रहे हैं आज हम लोग। दादा पोतों का कोई विकास नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ पर जो वर्तमान में जियाउर रहमान जी, उन्होंने आज तक कोई विकास कार्य नहीं कराया। और हमारे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे सीधी बात करते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड रहेगा। सर, क्या है आपका नाम? चौधरी मोहम्मद इकबाल। सर, इस बार गठबंधन प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी से 2 मुस्लिम चेहरे हैं और एक भाजपा प्रत्याशी से हैं, तो किस तरफ आपका रुझान जा रहा है? हमारा रुझान जो है बीएसपी के लिए। बीएसपी में ऐसी क्या खूबी है कि आप बीएसपी लाना चाहते हैं? जब तक बीएसपी और दलित और मुस्लिम तब तक एक नहीं होगा, तब तक यहाँ से भाजपा की सरकार नहीं उखड़ेगी, ये हमारा मानना है। जैसे कि देखा गया है क्षेत्र में गठबंधन की लहर चल रही है, तो उसको लेकर हमारा कोई लहर नहीं है। यहाँ हमारा प्रत्याशी ऐसा, बीएसपी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है कि उसके मुकाबले कोई लहर ही नहीं है। सीधा सीधा बीजेपी का और बीएसपी का मुकाबला है, और यहाँ पे कोई कैंडिडेट मैदान भी नहीं है। जैसे कि यहाँ से इस लोकसभा से पहले सांसद भी रह चुके हैं और अब उनके पोते जियाउर रहमान जी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उन्होंने किस तरीके का यहाँ विकास कार्य किया है? यहाँ पे ना तो उनके दादा ने कोई विकास किया, सिर्फ एक मजबूरी में वोट लेते रहे। गठबंधन से बनकर आते थे, इसलिए लोग मजबूरी में वोट दे देते थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे और भी समाज रहते हैं, दलित समाज भी रहते हैं, बीसी समाज भी रहता है, सामान्य लोग भी रहते हैं। आज तक किसी को इन लोगों ने मौका नहीं दिया। आज बीसी, दलित और सामान्य के लोगों को मौका मिला है, इसलिए एक तरफा वोट करेंगे हम लोग। चलिए, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम इनसे सीधी बात करते हैं कि क्या है इनकी जनता की राय। सर, क्या राय है आपकी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतहर अली, बीटीसी मेंबर हूँ, मुंडा पांडे ब्लॉक से। मेरी राय ये है कि जैसे हमारे अच्छा नहीं निकल पाता, पढ़ने वालों के लिए ये स्कूल है, खमानी स्कूल है, और बहुत स्कूल हैं दलपतपुर रोड पे, चौराहे पे। इन स्कूलों में बच्चे आते हैं, परेशानी, घूम के आना पड़ता है। माँ बाप पे इतना, किसान आदमी पे इतना पैसा नहीं कि उन्हें रिक्शे के पैसे दे दें, पैदल आते हैं बेचारे घूम के इतनी। तो बर्ग साहब से हमने 3 साल से कह रहे थे कि भाई हमारा ये पुल का करा दो, एमपी बना सकता है, पुल का काम करा सकता है, मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आप ख़त्म हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मगर 2 लाख से ऊपर जीतने की हम कोशिश, हमारे विधायक शौलत अली, पूर्व विधायक शौलत अली कामयाब होंगे 2 लाख वोटों से और जीत हासिल करेंगे। जनता अपना मन बना चुकी है और बहुजन समाज पार्टी से जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं शौलत अली चौधरी साहब, उन्हीं को जो है यहाँ मतदान होना है। ये क्योंकि यहाँ के जो गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान जी, उन्होंने कोई भी विकास कार्य अब तक नहीं कराया, इसलिए यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है। मैं अपने सहयोगी के साथ जाबिर हुसैन, रियल इंडिया न्यूज़ 24 मुरादाबाद।